हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपना साधारण ब्याज का टॉपिक कर रहे हैं और आज साधारण या फिर सरल ब्याज की क्लास नंबर 4 है। आप सभी को हमने देखा अभी तक परसेंटेज फॉर्मूले से कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो शुरू की 3 क्लासों में हमने देखा। आज उसी से आगे बढ़ते हुए और सवालों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे विभिन्न तरह के जो सवाल बनते हैं उनको आसानी से हल किया जा सकता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से या फिर अलग अलग मेथड से। लेकिन दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका भी कोई फ्रेंड पढ़ता हो, आपके भी कोई रिलेटिव जिनके जानकार हो, उनको भी शिक्षा चाहिए, वो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो हिचकिएगा मत, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ सकें, आराम से समझ सकें और उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। जैसे कि हम आपकी हेल्प भी करते हैं, तो जिस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं आप लोगों को, हम हर चीज़ का आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं। आप लोगों के डाउट आते हैं तो भी हम क्लियर करते हैं। तो आपकी तरफ से हमारी तरफ कंट्रीब्यूशन बस इतना ही रहेगा कि आप प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी समझ पाते हैं, तो आप कम से कम 3-4 लोगों को जो सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि अगर आपने इससे कुछ सीखा तो यही आप 3 से 4 लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, तो हमें भी लगेगा कि चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही है, तो हमारे तरफ मोटिवेशन रहेगा। और जब आप लोग कामयाब होते हैं तो यार देखो, वो तो सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है, उससे अच्छी कोई चीज़ हमारे लिए कभी नहीं होती। जब आप बताते हैं हमें मैसेज भेज करके कि सर हमारा सिलेक्शन इसमें हो गया है, ऐसा हो गया है, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हें दिल से बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी मिलती है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है। आप भले ही हमसे कितने दूर हों, जैसे हमारे क्लासरूम के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनका सिलेक्शन तो चलिए हो जाता है मालूम, लेकिन जो ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, वो सिलेक्शन होने के बाद जब हम मैसेज भेजते हैं कि सर समझ में आ रही हैं चीज़ें, अब अच्छा लग रहा है, अब गणित मुश्किल नहीं लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। ठीक है, चलो आगे चीज़ें बढ़ते हैं और नए नए सवालों को, अच्छे अच्छे सवालों को समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो सीधे सीधे सवाल स्टार्ट करूंगा मैं, क्यों पैटर्न कैसे नया है ये हम देखते हैं, है ना। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, एक व्यक्ति कुल 30,000 में से कुल रुपए 30,000 में से 30,000 से कुछ राशि 10% वार्षिक, कुछ राशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से, यदि उसे 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से मिलाकर रुपए 6,480 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताओ 10% वार्ष। तो देखो सवाल बड़ा लंबा हो गया, सवाल ही लंबा हो गया, इतना ज़्यादा कहानी की तरह बोल रहा है, तो कोई नहीं, हम बताएंगे। तो बताओ 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि जमा की थी, कितनी
राशि जमा की थी। ठीक है, क्लियर है बोर्ड पे? क्वेश्चन सबको दिख रहा है? बिल्कुल एक कहानी के रूप में लिखी जा चुकी, देखो 4 लाइनों से एक पैराग्राफ बना के रख दिया। सवाल है, सवाल पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने में देखो कम समय लगेगा, सवाल पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ समझना। देखो सवाल क्या कह रहा है कि कोई आदमी है, उसने 30,000 रुपये लिए, लेकिन उसने कुछ राशि 10% वार्षिक दर से लगा दिया और कुछ 12% वार्षिक दर से लगा दिया, और दोनों को अलग अलग बैंकों में जमा किया। ठीक है, दोनों को मिलाकर उसे इतना रुपया मिला। तो आपको बताओ कि 10% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि जमा की थी। ठीक है, अगर आप नॉर्मली जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारा जो ब्याज होता है, हमने क्या पढ़ा है, ब्याज जो होता है वो P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100 होता है। P क्या है? वही मूलधन जो आपने लगाया है। तो देखो यहां पे 2% 2 ब्याज दे रहा है, वो एक 10% पे और एक 12% पे, लेकिन कुल मिला के आपको 30,000 रुपया उसने लगाया है। लेकिन 2 रुपया उसने अलग अलग भागों पे लगाया है ना, एक 30,000 पूरा का पूरा 30,000 नहीं लगाया है, अलग अलग भागों पे लगाया है। तो समझना क्या है, देखो समझना, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा इसमें, जो आपको अच्छा लगे वो करना, लेकिन ये वाला मेथड लंबा होगा, पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को। 30,000 रुपए वो 10% वार्षिक दर से लगा रहा है। तो दोस्तों साफ सी बात है, अगर 30% वो वार्षिक दर से नहीं, 30% में 30,000 रुपए के 2 टुकड़े कर रहा है। मान लो पहला उसने X रुपया लगाया आपका 10% से, है ना, 10% से उसने जो लगाया है पैसा वो है आपका X। और दूसरा बात समझो कि उसने लगाया जो 12%, तो कितना पैसा लगाया, देखो दोनों मिला के 30,000 है, तो इस पे लगाया उसने 30,000 माइनस X। एक पे अगर आपने X रुपए लगा दिया, दूसरे पे 30,000 माइनस X, उसमें से घटा दोगे ना, ये 12% पे है। अब इन दोनों का ब्याज, और वो भी कितने सालों का, 2 सालों का। ठीक है, 2 सालों का ब्याज इसका और 2 सालों का ब्याज इसका, दोनों मिला के आपको 6,480 रुपए बने। तो पहले देखो, आपको यह मालूम है इतना पैसा लगाया है इतने दर से और 2 सालों के लिए, समय पता है, ये भी आपने मान लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो निकालो। तो यहां पे ब्याज कितना बना भाई, यहां पे बना ब्याज मेरा X इंटू में R कितना है 10, टाइम कितना है 2 अपॉन में 100, इसका ब्याज बना इतना। इस मूलधन पे जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 30,000 में से X गया। ठीक है, और ये उसने दिया है 12% पे, है ना, गुना में 12 इंटू में समय, इसका भी 2 साल, अपॉन में कितना हुआ 100%, दोनों का 100% अपॉन में 100, दोनों का ब्याज अगर आप जोड़ दो तो ये कुल ब्याज कितना 6,480 रुपए के बराबर पहुंचता है। अब इसकी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, चलिए कैलकुलेशंस करते हैं, है ना, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो 100 को 100 रहने दो, है ना, जब नीचे दोनों तरफ 100 है, 100 रहने दो, तो नीचे आ गया तुम्हारा 100, अभी जो काटना मत, ठीक है, दोनों का आ गया 100। यहाँ पे क्या है x इंटू 2, तो क्या करोगे 20x बन गया, प्लस यहाँ पे क्या है 12 इंटू 2 24, 24 इंटू में 3 72, ठीक है, तो 72, ये क्या 30,000 था ना, 4 जीरो लगेंगे और 72 7,20,000 माइनस आपने यहाँ पे क्या 24x आपका, ठीक है 24x, ये किसके बराबर है हमारा, ये बराबर भाई 6,480 रुपया। क्या अब ये 100 उधर जाके गुणा होगा, ठीक है, और ये इसमें आएगा, तो यहाँ से आपका निकलेगा 72,000, 72 नहीं 7,20,000, 7,20,000 में से देखो 20x प्लस है 24 माइनस है, तो -4x, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 100 इधर गुना होगा 6,480 और 2 जीरो और, ठीक है। अब यहां से यहां लिख रहा हूं मैं। अब साफ सी बात है दोस्तों, मुझे 4x चाहिए, तो 4x को इधर लेके आऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 4x लिखा, 4x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसमें से ये घटा दो, ठीक है, तो 7,20,000 में से तुमने 6,48,000 घटा दिया, ठीक है,
इसका मतलब 4x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6,48,000 काट दे तो 52,000। अरे 52 नहीं यार, 52 प्लस ये 52 प्लस 20 है ना, 72,000। 72,000 ही आ गई। अरे वाह, ये 9 जो है क्या, 8 3, हाँ 9 जो है, ठीक है, 72,000 आ गया। तो x कितना आ गया दोस्तों, x उसका आ गया 72,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका 36, 18,000। इसका मतलब दोस्तों उसने 18,000 रुपया 10% पे लगाया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे बताओ 12% कितने लगाया था, तो भाई हमने निकाल दिया कि हमारा x की वैल्यू है 18,000, तो उसने 18,000 आपका 10% पे लगाया था। तो बाकी 12% पे क्या करोगे, तो 30,000 में से 18,000 घटा दो, कितना, 12,000 आपका बच गया, ठीक है। तो 12,000 लगाया उसने 12% पे, 18,000 लगाया आपका 18% पे। देखो ये तो रहा आपका नॉर्मल तरीका जो आप नॉर्मली करते, अच्छे से समझ के करते, चीजें आपके सामने हैं। लेकिन हम लोगों को चीजें समझनी है। एक तो मैं प्रतिशत का भी तरीका बताऊंगा आपको, अभी आपको मैं ले चलता हूं। देखो ये हो गया ना, है ना, ये तो आपका नॉर्मल तरीका, लेकिन इससे बहुत लंबा जाओगे। आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है, चीज समझो। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं अनुपात और समान अनुपात की क्लास में। आप सबने मेरे से अनुपात और समान अनुपात की क्लास की। अनुपात और समान अनुपात की क्लास में मैंने एक मिश्रण वाला टॉपिक करवाया। उसमें मैंने ये कहा था कि दो चीजों को जब आप मिलाते हैं तो एक एलिगेशन फॉर्मूला, एलिगेशन मेथड लगता है, बिल्कुल बताया था ना। आखिरी क्लासेस में 11, 12 या 13वें क्लासेस थी, अब एग्जैक्ट याद नहीं, 11th या 12th क्लास थी, उसी में से किसी में करवाया था कि आपको अच्छे से आ जाए वो, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो उस क्लास में जाके एक बार देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ो, क्योंकि इसके अगला जो मेथड बताऊंगा ना वो प्रतिशत का होगा, ठीक है। कैसे इसको आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से कर लोगे। हमें क्या करना है, देखो हमें यह पता लग गया भाई कि एक उसने 10% पैसा लगाया है, दूसरा उसने 12% पैसा लगाया है। आप लोगों को यह देखना है कि दोनों का मिला के, मतलब एक तरह से समझो तो मिश्रण है 10% 12%, दोनों को मिला के उसे कितना इंटरेस्ट मिला है, तो दोनों को मिला के उसे 6,480 रुपया मिला है। अब देखना यह है कि 6,480 मिला है ना, तो अगर ये ब्याज है तो बताओ, अगर ये दोनों की दोनों राशि मतलब जो 30,000 पे कितना प्रतिशत कुल ब्याज मिला, ये निकालना आपको। कि देखो इंटरेस्ट वही तो ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो अगर उसे कुल राशि पे मैं देखूं तो उसको कितना प्रतिशत ब्याज मिला है दोनों का मिला के, तो क्या करोगे, उसे मिला है कुल 6,480। और ये किसके बराबर है, समझो इस बात को। पहले ये निकालो कि अगर ब्याज, अगर वो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक दर पे लगाता, पूरा का पूरा पैसा अगर सिर्फ एक ही दर पे लगाता तो उसे कितना दर मिल रहा था, ठीक है। तो 6,480 उसने लगाया और 30,000 रुपए पे अगर उसे मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है, समय कितना है 2 साल, अपॉन में 100, यही करते हैं। तो यहां से देखो आर क्या आता है ना, चलो 0 से 0 कटा और क्या काटोगे, 300 कटा, 2 से काटो तो ये हो गया तुम्हारा 3, 2, 4, 0। अब इस 0 से इस 0 को काट दो, अब ये 30 बता 30 से काटो तो, है ना, ये कुछ नहीं आ गया, 30 से डिवाइड करूंगा, मतलब 324 बटे में 30, 324 बटे में 30, तो ये हो गया 3, 1, फिर आपका 0.8। सब लोग निकाल लो, आर की वैल्यू हो जाएगी इतना प्रतिशत दोनों का मिला के, ठीक है, इतना प्रतिशत भाई दोनों का मिला के उसे ब्याज मिल रहा है। अगर उसे पूरा पैसा सिर्फ एक ब्याज पे लगाया होता तो इतना प्रतिशत, सॉरी, तो इतना प्रतिशत मतलब कुल ब्याज था। अब देखो समझो, मिश्रण में क्या कहता था, एक तुमने 10% पे लगाया, दूसरा तुमने 12% पे लगाया, और दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने मिलाया है 10.8% पे, निकाला। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद रेशो आएगा कि कौन कितने उसमें लगाया गया, तो क्या करेंगे, माइनस। याद है ना अनुपात समानुपात का मिश्रण वाला एलिगेशन वाला टॉपिक,
नहीं पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो मैंने सब चीज़ें ठीक ढंग से करवाई हैं कि पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो, फिर अगला कंप्लीट हो, फिर अगला कंप्लीट हो। तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट करते हुए, चीज़ें समझते हुए, करते हुए आइए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरिटी से दिखेंगी, है ना। चैप्टर स्किप मत करो। मैंने पहले प्रतिशत करवाया है, उसके बाद ही चैप्टर करवा रहा हूँ, और इसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा आपको। रेशियो प्रोपोर्शन पहले करवाया है क्योंकि उसका अनुपात का काम आएगा। अभी आप सवालों को देखोगे तो समझोगे, है ना। चल, तो ये 10 है, 10.8 है, 10.8 है, तो ये कितना हो गया देखो तुम्हारा 0.8, है ना। 12 में से ये गया तो ये बचा तुम्हारा 1.2। इसका मतलब किस किस रेशो में? इसका मतलब सर वो रेशो है 1.2 रेशो 0.8। जिन लोगों ने अनुपात और समानुपात का टॉपिक कर रखा है उनको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनको दिक्कत होगी। अब दोनों में कॉमन है तो काट देता हूँ, काटा कॉमन, तो ये आया 2 और ये आया 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 10% वाला पैसा अगर 3 रुपया लगाया है तो 12% वाला पैसा 2 रुपया लगाया है। अगर 10% वाला पैसा 3 रुपया लगाया है तो 12% वाला पैसा आपने 2 रुपये लगाया है। आपने दोनों मिला के कितना लगाया है? 5। हमने दोनों मिला के 5 रुपया मूलधन है, लेकिन है ना 10 वाला अगर 3 रुपया था तो 12 वाला 2 रुपया है, दोनों को मिला के कितना 5 रुपया है। लेकिन असली में 5 रुपये लगे हैं क्या? नहीं सर, असली में तो 30,000 है। तो जो हमारा 5 रुपया है वो असली में 30,000 के बराबर है। जो हमारा 5 रुपया है वो असली में 30,000 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है बताओ 10% पे कितना लगा है, तो 10% पे लगा है हमारा 3। तो 5 की वैल्यू का 30,000 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी? तो 30,000 अपॉन में 5 इंटू में 3 करोगे, ठीक है। करो, हाँ 5 से काटा तो ये 6,000 आया, 6 इंटू 3 आ गया 18,000। मतलब 18,000 रुपया उसने 10% ब्याज पे लगाया होगा। तो देखो ये मेथड है ना आसान, और चीज़ आसान है, ठीक है, आसान है। अब मैं देखो तीसरा मेथड और बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रतिशत वाली क्लास याद करो ठीक से। मैंने तुमसे कहा था, ये आ गया 18,000, तो समझ गया आपको। अगर ये निकालना हो तो 2 की वैल्यू निकाल देता। अब प्रतिशत पे जाता हूँ। प्रतिशत पढ़ा है आपने? मैंने ही पढ़ाया। जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाओ, प्रतिशत पढ़ो। कहा मैंने आपको सरल ब्याज समझने से पहले, साधारण ब्याज समझने से पहले, चक्रवर्ती ब्याज समझने से पहले और लाभ हानि समझने से पहले प्रतिशत करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रतिशत ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो जाओ प्रतिशत जल्दी पढ़ो, जल्दी निपटाओ यार, समय नहीं है, ठीक है। जिसे निपटा दिया, बात समझो। देखो 10% से 2 सालों के लिए उसने, देखो याद है कुल पैसा कितना है भाई? 30,000 रुपया है, ठीक है। कुल पैसे पे एक तरफ ब्याज, कुल ब्याज कितना मिल रहा है? तो मैंने आपको बताया कुल ब्याज क्या होगा? जितना प्रतिशत उतना समय, जितना समय दोनों को गुना कर दो। तो एक लगा है तुम्हारा 10% पे, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, ठीक है। 10% पे 2 सालों के लिए। तो क्या है, एक मेरा इस पे मिलेगा 20% ब्याज एक भाग पे, ठीक है। याद है मुर्गी और वाला का है, 2 टांगे हैं, ये टांगे हैं। एक जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ रही है, दूसरी जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ रही है, तो दोनों का अंतर मैं करवाता था। ये वही कॉन्सेप्ट है कि 30,000 का एक भाग का 20%, 30,000 का दूसरे भाग का 12 और आपका 2 साल का 24%, ठीक है। 30,000 का एक भाग पे आपको 20% मिल रहा है कुल ब्याज, 30 भाग का आपका एक तरफ 24% मिल रहा है, ठीक है। और टोटल मिला के पैसा कितना मिल रहा है आपको? 6,480 रुपया, ठीक है, 6,480 रुपया। तो आपको क्या करना है? आपको यूं समझना है कि देखो भाई 20% तो यहां भी मिल रहा है, और ये 20% क्या है? 24, 20% प्लस 4%, ठीक है। इसका मतलब कुल पैसे पे 20% तो ही मिल रहा है, एक भाग ऐसा है जिस पे 4% और मिल रहा है। मतलब कुल भाग पे आपको 20% तो मिल ही रहा है। अच्छा, इसका 20% निकालो तो 30,000 का 20% तो सब पे मिल रहा है ना, ठीक है। तो 30,000 का 20% हम निकालेंगे, तो 20% निकालने का तरीका सिखाया क्या? 10% निकालने के लिए देखो, प्रतिशत की पहली क्लास में समझाया था मैंने तुम लोगों को। 10% निकालने के लिए एक पॉइंट यहां लगा दो, नहीं तो आप 20% निकाल लो, एक पॉइंट यहां लगा लो, और फिर आप इसको 20% है तो 2 से गुना कर दो, कितना हुआ? 6,000 रुपया।
मतलब अगर कुल ब्याज अगर सब पे 20% लगा होता तो 6,000 रुपए ब्याज मिलता, लेकिन हमें ब्याज कितना मिला है 6,480। कितना फालतू हुआ, देखो सब पे अगर 20% लगा होता तो 6,000 फालतू मिला, लेकिन हमें 480 रुपए फालतू मिले हैं। ये 480 रुपए फालतू क्यों मिले हैं, क्योंकि भाई एक पे 4% ब्याज ज्यादा कमा रहा है वो, इसीलिए तुमने जब सब पे 20% ब्याज निकाला तो तुम्हारा 6,000 आया। ये 480 फालता इसलिए आया क्योंकि तुमने 4% छोड़ दिया। तो जो तुमने 4% ब्याज कमाया है वही तुम्हारा 480 रुपया है। तो जो तुमने 100% इस वाले भाग का होता तो वो कितना होता, ये भी निकाल सकते तुम। 480 अपॉन में 4 इंटू में 100 काटो 2 1 2 0, मतलब 12,000 रुपए। मतलब तुमने 24% पे 12,000 रुपए लगाए थे। आपको निकालना किस पे है, आपको निकालना है कि 20% पे 20 ये 24% वाला कौन सा दोस्तों, 12% ना, 12 इंटू 2 24, मतलब इस पे आपने 12,000 रुपए लगाए थे। अगर 30,000 में से 12,000 हमने यहां लगाए थे, 30,000 में से 12,000 हमने यहां लगाए थे, तो यहां पे कितना पैसा लग गया दोस्तों, तो 30,000 में से 12,000 घटा दो तो कितना आ गया 18,000 रुपए तुमने यहां लगाए थे। और ये कौन से पैसे हैं, ये वो पैसे हैं जो 10% की ब्याज दर से 2 साल के लिए 20% दे रहे हैं। आगे यहां पर भी 18,000 देखा आपने। तो मैंने आपको दिखा दिया कि प्रोसेस मुश्किल नहीं है, चीज आसान है। मैंने आपको इस सवाल को अच्छा खासा समय देके, है ना, करीब 15 मिनट देके मैंने अच्छे से समझाया ये कि आपको पहले वाला तरीका जो है काफी लंबा पड़ेगा, इस वाले तरीके से कर लो, आसान चीजें पड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को मैंने अच्छे समझाया, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही एक और सवाल लिखता हूं। ठीक है, इसी तरीके का कुछ पैटर्न होगा, आप लोग उसे समझ जाएंगे और सवाल को सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, देखो भले ही हमने चीजें आराम से सीखी, लेकिन ऐसे सीखेंगे कि कोई गलती नहीं हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैंने कहा आपको पुरानी जो चीजें हैं प्रतिशत की, वो सब अच्छे से आते रहने चाहिए, तभी आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, चलो बिना विलंब के रुपए 9,600, ठीक है, को 2 भागों में निवेश किया गया, को 2 भागों में निवेश किया गया। ठीक है, 2 भाग, यदि एक भाग पर 11%, यदि एक भाग पर 11% तथा दूसरे भाग पर दूसरे भाग पर 15% वार्षिक, है ना, ये जरूर है साल का, वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है यदि 4 वर्षों बाद, यदि 4 वर्षों बाद, ठीक है, यदि 4 वर्षों बाद कुल रुपया, चलो यहां लिख देता हूं, क्लियरिटी से दिखेगा, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। कुल रुपया 5,088, है ना, 88 साधारण ब्याज प्राप्त हो, साधारण ब्याज प्राप्त हो, तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा। तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा।
ठीक है, आपको यहाँ पे अंतर समझना है दोनों भागों में क्या ही अंतर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब से होगा कब से क्या होगा, क्या अंतर होगा, इसको आप कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस चीज़ को कीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे तभी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। चलो चलो जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो, मैंने आपको समझाया है ये सवाल अच्छे से। ठीक है, चलो मैं पहले क्या करता हूँ, मिश्रण से करवाता हूँ। ठीक है, मिश्रण से आपने पॉज कर लिया होगा, मिश्रण से अब देखते हैं। पहले भाग पे 11%, दूसरे भाग पे 15%। पहले मिला कितना, इतना। तो मिश्रण में देखूंगा कि दोनों कुल मिला के अगर ब्याज मिल रहा होता तो कितना मिल रहा होता, कितने प्रतिशत पे। आई क्या लिखूंगा, P इंटू आर इंटू में T, है ना। कितना मिला मेरे 5088, और ये किसके बराबर है, पूरा मिला के 9600, है ना। दर निकालता हूं, पूरा ब्याज अगर एक ही पैसे पे मिला होता तो कितने दर पे मिला होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय कितना है 4 साल। ठीक है, और अपॉन में 100 तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलो 0 से 0 कट गया, है ना। अब क्या करूंगा, ऐसे करता हूं। आर की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू इसके नीचे 4 और इसके नीचे 6, तो 5088 इंटू में थोड़ी कुछ, सब कुछ नीचे है अब, 96 इंटू में 4। ठीक है, चलिए 4 से काटता हूँ, 4 से काटा तो आपका 1 2 1 4 4, एक आया 0 आया, 2 8 7 और 2 1 2 7 2। अब ये 96 से जाएगा, 16 से काट लेते हैं, चलो 3 से जाएगा, 3 9, हाँ जाएगा। ठीक है, तो मैं 6 से काटता हूँ, है ना, 6 से काटता हूँ। 16 6 96, तो 16 बचा, और यहाँ से 6 से काटा तो 2 1 और 2 212 आया। अब ये आपका 4 से जाएगा, तो 4 से काटा मैंने, 4 से काटा तो ये 5 3 53 आया। ठीक है, 5 और 3 53 आया। अभी फिर से मैं 53/4 है ना, आप लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करो फ्रैक्शन ही रहने दो, फ्रैक्शन में भी निकल जाएगा। इसको क्या लिखो, ये लिखा 53/4 ही रहने दो। ठीक है, इतना प्रतिशत आ गया। ठीक है, इतना रहने दो, इसी पे हमारा काम चल जाएगा। हाँ ठीक है, 53/4। अब क्या है, कुल मिला के कितना मिला, इतना प्रतिशत। ये आपको कर रहा हूँ एलिगेशन मेथड से। ठीक है, अभी अपना वाला भी दिखाऊंगा प्रतिशत वाला, अगर कहोगे तो, है ना, कहोगे तो दिखा दूंगा, नहीं तो देख लेते हैं। तो पहले पे क्या है, अरे तुमने मिलाया एक 11%, दूसरा मिलाया 15%, दोनों को मिला के मैंने देखा तो मिल रहा है हमें एक्चुअल में 53/4%। ठीक है, 53/4%। क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, माइनस करो, ये आपका रेशो आएगा। ठीक है, ये माइनस किया मैंने तो 53/4 माइनस 11, और यहाँ 15 माइनस 53/4, ये क्या हो गया मेरा 60 माइनस 53/4, और यहाँ पे 53 माइनस 44/4, ये कितना बना मेरा, ये बना मेरा 7/4, और यहाँ रेशो आया आपका 9/4। ये कट गया, ये कट गया, मतलब जो पैसा मिला है वो मिला है 7:9 में, मतलब 11% पे अगर उसने 7 रुपये लगाया है तो 15% पे उसने 9 रुपये लगाया है। अगर 11% पे उसने 7 रुपये लगाया है तो 15% पे उसने 9 रुपये लगाया है। दोनों मिला के कितना हुआ दोस्तों, 16 रुपया। दोनों मिला के हुआ 16 रुपया, दोनों मिला के हुआ 16 रुपये। हमारे हिसाब से दोनों मिला के 16 रुपये लगाए हैं, लेकिन असली में 16 रुपये नहीं, उसने 9600 रुपये लगाए हैं। तो आपको 16 की वैल्यू हो गई 9600। ठीक है, 16 की वैल्यू हो गई आपकी 9600। हमें पूछा क्या है, बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा। अंतर देखो, 7 और 9 का अंतर कितना है, देखो जोड़ तो 16 था, 7 और 9 का अंतर कितना है, 2 का। तो 16 की वैल्यू है 96, तो 2 की कितनी है 9600 अपॉन में 16 इंटू में 2, काटो 16 6 600, 6 दूनी
1200 रुपया। ठीक है, तो दोनों का जो जोड़ है वो आपका बनता है 1200 रुपये, सॉरी दोनों का जो अंतर है वो आपका 1200 रुपया है। ठीक है, इसमें कुछ कटा नहीं होगा मुझे लगता है, उम्मीद से नीचे से, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एलिगेशन में से कर दिया। अब आप लोग जो मैंने तरीका बताया था सीधे करना। 4 वर्षों पे कितना लगा है 44%, फिर 4 वर्षों में कितना लगा है आपका 60%, तो 44% निकालना इसका, और दोनों का अंतर है 16%। 16% की वैल्यू उतनी है तो बाकी निकाल लेना। ठीक है, दोनों का निकालो और अंतर देख लो, 1200 रुपये ही आएगा। मैं और सवाल लेते चाहता हूं, इसलिए मैं आपको एक ही सवाल को अलग अलग सेम पैटर्न से दो दो नहीं करता, एक बार करके मैंने आपको बता दिया आंसर। अब आपकी जिम्मेदारी है अगले इस सवाल को उस ट्राई से कर लो, अगर करना हो तो। नहीं करना है तो हम और सवालों को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों को चीजें अच्छे से आनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा पिछले वाले सवाल में अच्छा खासा टाइम देके आपको समझाया कि कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है ना। चलो, और जो लोग प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी आप लोगों का दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज होगी, आप लोग उसे अटेम्प्ट कीजिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज जो मैं लूँगा ना, वो ऑनलाइन होगा और सबके लिए फ्री होगा। जल्दी ही लॉन्च करने वाले हम। ठीक है, सबके लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग आराम से दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी आराम से दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल लिखते हैं। एक व्यक्ति के पास निश्चित धनराशि है, के पास निश्चित धनराशि है, इसमें से कुछ राशि उसने 10%, इसमें से कुछ राशि उसने 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से तथा वार्षिक दर से तथा शेष 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से निवेश की। ठीक है, यदि प्रथम राशि का 1/4, यदि प्रथम राशि का 1/4, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको कि अनुपात और समानुपात मैंने पहले क्यों करवाया, इससे पहले अनुपात और समानुपात क्यों करवाया। ये देखो, यदि प्रथम राशि का 1/4 शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, 5वें हिस्से के बराबर है, 5वें हिस्से के बराबर है, तथा उसे 2 वर्षों बाद, तथा उसे 2 वर्षों बाद कुल 2500 साधारण ब्याज, कुल 2500 साधारण ब्याज प्राप्त हो, साधारण, फिर कहानी बन गई, ब्याज प्राप्त हो, साधारण ब्याज प्राप्त हो
तो बताओ व्यक्ति की धनराशि क्या है? तो बताओ व्यक्ति की धनराशि क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है कि व्यक्ति की धनराशि क्या है। चीजों को समझो। इस वाले सवाल में क्या हुआ, हमें अभी तक सबका आपको धनराशि दे दिया करता था, लेकिन इसमें उसने धनराशि नहीं दी, बल्कि हमें कुछ कह दिया कि एक पे 10% ले लिया है, दूसरे पे 12% ले लिया है। अब हमें दोनों का अनुपात मतलब देखो, एक प्रथम पे 1/4 और दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो 2 वर्षों बाद कुल 2500 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। तो बताओ व्यक्ति की धनराशि क्या होगी? पहले बात समझो दोस्तों, क्या कहना क्या चाहता है। उसने बोला कि पहले पे 10, देखो आप यूं कह सकते हो कि यार मान लो पहला जो राशि है ना वो है ए, दूसरी राशि आपने ले ली है बी, इन दोनों को मिला के उसने अलग अलग दिया है। ए को दे दिया उसने मान लो आपका 10% ब्याज पे, और बी को मान लो उसने दे दिया आपका कितने प्रतिशत पे? 12% ब्याज पे। ठीक है, और 2 वर्षों बाद, समझ पकड़ना है दोस्तों, 2 वर्षों बाद, ठीक है, 2 वर्षों बाद देखो दोस्तों, ए का 10% उसे 1 साल का ब्याज मिलेगा, बी का 12% दोस्तों उसे दूसरे साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये तो समझ गया। ठीक है, ए का आपको 10% पहले साल ब्याज मिलेगा, बी का आपको 12% दूसरे साल ब्याज मिलेगा। ठीक है, ए पे मिलेगा 10%, बी पे मिलेगा आपको 12%। इसका मतलब 2 साल का ब्याज इस पे कितना हो गया दोस्तों? 2 साल का ब्याज आपको इस पे कितना हो गया? 2 साल का ब्याज इस पे कितना हो गया? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे 1 साल का 10%, 2 साल का कितना हुआ? 20% किसका? ए का। तो इस पे मिल गया आपको 20% ए का ब्याज, बी पे मिल गया उसे 12 इंटू में 2 साल का ना, 24% बी का ब्याज। ठीक है, तो ए का 20% और बी का 24%, ये दोनों को मिला दो तो यही तो कुल ब्याज मिला आपको कितना? 2500। ए का 20%, बी का 24%, दोनों मिला के आपको मिला है 2500। ठीक है, लेकिन साथ में एक और चीज कह रहा है वो। ठीक है, यहां से निकालना चाहो तो एक चीज निकाल सकते हो, क्या? 20% क्या मतलब दोस्तों? चलो 20/100 ऑफ ए प्लस 24/100, 100 क्यों? प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आता है, इसीलिए कहा था प्रतिशत के चैप्टर करके लो। किसके बराबर है? 2500 के। ठीक है, अब क्या करोगे? 100 को मत काटो। ठीक है, 100 को काटोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा 4 से काट सकते हो, है ना? 4 से काटा तो 4 आया, 4 से काटा तो ये 5 बनेगा, और ये बनेगा तुम्हारा 25। 4 से काटा तो ये 6 बनेगा, ये बनेगा 25। ये 25 नीचे से उठा के उधर लेके चला जाता हूँ तो ये कितना बन गया मेरा दोस्तों? ये बन गया मेरा 5a प्लस 6b इज इक्वल टू 25 इंटू में 25, 25 इंटू में 25, 100, 6,000 थोड़ी 62,500। मतलब दोस्तों आपकी एक चीज आपको पता लग गई कि 5a प्लस 6b की वैल्यू है आपकी 62,500। एक चीज ये पता लगी। अब ये ए बी का चक्कर कहाँ से करें? ठीक है, अब आपको करना क्या है? ए बी का चक्कर पकड़ना है। ए बी का चक्कर पकड़ना है ना, ठीक है, तो पकड़ते हैं। कहाँ से? एक और चीज बोलिए, प्रथम राशि का 1/4, मतलब प्रथम राशि क्या थी आपकी? ए। तो ए का 1/4 क्या होगा दोस्तों? 1/4 है। वो किसके बराबर है? शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, दूसरी वाली राशि के 5वें हिस्से के बराबर, मतलब 1/5। ठीक है, यहां क्या करोगे? जब भी ऐसा बने तो क्या बताए? a अपॉन बी निकाल लो। इसका मतलब a अपॉन बी, इसकी वैल्यू होगी आपकी 4/5। ठीक है, अब समझो, आराम से समझो। ठीक है, इसका मतलब a कितना है मेरा? इसका मतलब a है मेरा 4, b कितना है मेरा? b है मेरा 5। ठीक है, a कितना है मेरा? 4, b कितना है मेरा? 5। अगर a मेरा 4 है, b मेरा 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालो तो इसका क्या मतलब होगा?
ठीक है। अच्छा, आपको निकालना है कि तो बताओ कि व्यक्ति की धनराशि क्या होगी। धनराशि क्या होगा, ए और बी मिला के, है ना, ए और बी दोनों को जोड़ दोगे तो वही तो धनराशि उसने लगाई है। मतलब ए लगाया है 4, बी लगाया है मतलब 5, उसने टोटल धनराशि लगाई है 9 हमारे हिसाब से। यहां समझो ए और बी की रखते थे। ए अगर 4 है तो ये क्या करोगे, 5 × 4 प्लस बी क्या है मेरा 5 है, बी है मेरा 5 मतलब 6 × 5। और ये दोस्तों किसके बराबर है, 6000 मैं 62,500, 62,500 को पता नहीं क्यों 6000 कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हुआ मेरा 20 + 30, इसकी वैल्यू कितनी है 62,500। मतलब जो मेरा 50 है वो उसकी वैल्यू है 62,500, जो मेरा 50 है उसकी वैल्यू है 62,500। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल धनराशि। कुल धनराशि मतलब a + b। a + b हमारा कितना बन रहा है 9, 4 और 9। अगर 50 की वैल्यू इतनी है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 62,500 को 50 से भाग कर दो, 9 से गुना कर दो, 0 से 0 कटा, 5 कटा तो 1 2 5 0, 1 2 5 0, तो 1250 में 0 लगा दो और 1250 घटा दो, ठीक है। ये कर लो, 0 5 4 आया, 18 20 का 2 कैरी ऑन 2 11 11250, ठीक है। मतलब कुल जो पैसा उसने लगाया था वो 11,250 रुपया था। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। समझ लो, इस तरह का सवाल मैं और करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। समय तो ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर 1-1 घंटे क्लास मत रखा करो, क्लास ऐसे रखा करो 40-45 मिनट में खत्म हो जाए, हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जितना है आराम समझो, पहले समझो इस तरह के सवाल में करते क्या है। इस तरह के सवाल में हमें कुछ नहीं करना होता। उसने बोला अभी धनराशि नहीं दी, लेकिन वो आपको कुछ प्रतिशत वार्षिक दे देगा, दूसरा कुछ प्रतिशत उसने वार्षिक दे देगा, दोनों को अलग दिया, लेकिन धनराशि नहीं दी, लेकिन कुल ब्याज देगा और यहां पे समय भी देगा, ठीक है। समय भी दिया, ब्याज भी दिया, पर धनराशि नहीं दी। तो आप क्या करोगे, मान लो कि एक ए था एक बी था और दोनों पे अलग अलग ब्याज लगा, तो अलग अलग भाई इस पे 10%, 2 सालों का मतलब 20% इसका लगा होगा, 24% इसका लगा होगा, दोनों का मिला के आपको 2500 रुपया मिल गया है, ठीक है। अब यहां समझना है, इसे आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी, हमेशा आ जाएगी। दूसरा आपको एक और कंडीशन उसने देके रखा होगा, वो कंडीशन हमारे काम आएगी रेशो निकालने में ए और बी का, रेशो निकालने में ए और बी का। तो ए और बी का जैसी रेशो आए तो मतलब ए की वैल्यू है 4, इसलिए कहता हूं अनुपात और समानुपात अच्छे से पढ़ लो। ये देखो मैं आपको बता दूं, चलो पहले समझो, ए है 4 बी है 5, ठीक है। इनकी वैल्यू यहां रखो तो ये इसके बराबर आना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, 50 इसके बराबर है। अगर 50 इसके बराबर है, तुमसे पूछा था कुल संपत्ति कितनी लगाई हुई धनराशि, तो कुल क्या होगा a + b वही होगा। a है मेरा 4, b है मेरा 5, दोनों को मिला के बना 9, तो 50 का मान इतना है तो 9 का मान कितना होगा, ये मैंने अच्छे से आपको समझाया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने भले ही आपको सिर्फ 3 सवाल करवाए हैं, लेकिन इन तीनों सवालों को इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, आप चीज़ों को आराम से कर सकें, समझ सकें। और आप लोगों की जैसे रिक्वेस्ट आ रही थी तो उसके हिसाब से देखो, मैं रिक्वेस्ट के हिसाब से चलता हूँ। आप लोग जैसा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जिस तरह से सुविधा होती है उस तरह का ध्यान रखते हुए मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप सभी ने कहा था कि सर थोड़ा सा टाइम का देख लीजिए, 1 घंटा बहुत नहीं हो पाता, लेकिन दोस्तों वैसे तो 1 घंटे से ज़्यादा भी क्लास लेनी चाहिए थी मुझे, है ना। टाइम आ रहा है 2-2 घंटे की क्लास लेनी चाहिए, लेकिन आप थके ना, आप लगे रहें, जो झाड़ू बनाए रखें वो करते रहो। और मैं साथ में कह रहा हूँ कि अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो पहले प्रतिशत जिस तरह से मैंने चीज़ों को पढ़ाया है उस तरह से पढ़ते चले जाओ। हमारे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको SSGD की मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आपको अलग अलग टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। आपको तो अलग अलग टॉपिक समझना है, करना है, करते रहना है, तभी सीखोगे यार। ऐसे आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, करने से मिलती हैं, ठीक है। तो आप अनुपात समानुपात जरूर करो, आप प्रतिशत जरूर करो, आप औसत जरूर करो, है ना। इन सब चीज़ों करके आगे बढ़ो तो वो होगा। आज के लिए क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को फैबुलस एडू एसएस की टीम की तरफ से
ऑल द बेस्ट। और दोस्तों प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ना हमारे बहुत ज़्यादा फैलाओ। अगर आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ अपने कम से कम 4 दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मेरी तरफ से दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।